आज एक स्पेशल गेस्ट को मैंने बुलाया है। उन्होंने मुझे मैसेज भेजा था इंस्टाग्राम के ऊपर। एक इंडियन पाकिस्तानी हाफ इंडियन एक्स मुस्लिम डॉक्टर, उनका ईमान जो है थोड़ा सा डगमगा रहा है। तो चलें उनसे आज मैंने कहा चलें उनको थोड़ी देर के लिए बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या हो गया ऐसा कि उनका जो ईमान है वो डगमगा रहा है। एना जी, हेलो। हाय। हाँ जी। हेलो। आई होप कि मैंने आपको ज्यादा देर वेट ना करवाया हो। आप अपना थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे, क्योंकि जब मेरी नहीं अभी नहीं, आप मैं आपकी सुन रही थी। कुछ देर पहले मेरी जो आपसे भी बात हुई थी, आपने बताया था कि आप हाफ पाकिस्तानी हैं, जी हाफ जी इंडियन, आप डॉक्टर जी भी हैं, अब आपका जी। ईमान आ रहा है। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि कैसे आप हाफ पाकिस्तानी और हाफ इंडियन, ये अगर बताना चाहें तो। या मेरी मदर पाकिस्तान से है और फादर इंडिया से है एंड दे गॉट मैरिड। ऐसे तो आई एम इंडियन सिटीजन बट या दैट्स हाउ आई एम हाफ इंडियन हाफ पाकिस्तानी। लेकिन आप पाकिस्तान भी जाती रही हैं, आपका पाकिस्तान से भी जी मेरे या जी जी बिल्कुल जाती हूँ। अच्छा। तो आप क्या अब आपके साथ आपने जो बताया कि आपने जो मैसेज भेजा था, आपको कुछ ऐसी चीजें थी इस्लाम में जो आपको बड़ा यानी सोचने पे मजबूर करती हैं कि ये क्या ऐसी बात है, क्यों ऐसा क्यों है, वो क्या सवालात हैं आपके जहन में जिसकी वजह से आपका दिमाग जो है इस्लाम के ऊपर एक तनकीदी नजर डाल रहा है, क्रिटिकल व्यू डाल रहा एक्चुअली मैं फिर स्टार्ट करती हूँ। लाइक जब हम लोग छोटे होते हैं हमें कुरान पाक पढ़ाया जाता है पर बिना तर्जुमे के। ठीक है, तो वो आपको भी पता होगा, एक एक आयत याद करना, कल में सूरतें याद करना, तब तक समझ नहीं आती है। बट जब आप थोड़े बड़े होते हो यू वांट टू नो मोर अबाउट योर रिलीजन, बट व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग विद मीनिंग, तब तो इतने सवाल आते हैं ना। लाइक देयर इज नो आंसर टू इट। लाइक आई हैव आस्क्ड कपल ऑफ पीपल विद इन द फैमिली, आउटसाइड फैमिली, some so-called self-acclaimed PhD Muslims. I don't understand what exactly, like women rights. They say, oh, Islam एक वाहिद रिलीजन है औरतों के लिए, इसमें women rights है, but कहाँ है women rights? Like really, you know, है। जैसे तो कौन सी, मर्दों को नीचे देखने का हुक्म है, कौन सा मर्द नीचे देखता है? नहीं लेकिन वो कहते हैं कि औरतों को भी नजर नीचे रखने का हुक्म है और मर्दों को भी नजर नीचे रखने का हुक्म है, लेकिन अगर मर्द उस पर एक्ट नहीं करते तो इसमें अल्लाह मियां का क्या कसूर है। हाँ, तो फिर औरतें अगर एक्ट नहीं करती तो उसमें भी अल्लाह मी का क्या कसूर है? व्हाई इज इट स्टिग्मा, जैसे यानी आप ये कह मेरा रही हैं सबसे कि इरिटेशन मुझे या, ये हो। यानी आप ये कह रही हैं कि जी जी जी। मर्द को भी हुक्म है नजर नीचे रखने का, लेकिन मर्द फिर भी घुड़ियां डालता है, पूंडी करता है, ठरक झाड़ता है, लेकिन औरत हाँ को हुक्म है कि बुर्का पहने, तो औरत भी कह दे भाई मैंने बुर्का उतार दिया, लेकिन औरत को उसकी प्राइस जो है वो ज्यादा पे करनी पड़ती है बनिस्बत उस मर्द के जो पूंडी करता है या ठरक झाड़ता है। 100%। और दूसरा, आप डॉक्टर हैं, आप ही मुझे बता रही थी कि आपको 3 महीने वेट करने की जरूरत नहीं होती, आपको 1 महीने के अंदर भी पता चल जाता। 100%। अगर आप उसके बाद इफ यू नॉट विद अ मैन और आपने अपने हस्बैंड के साथ कोई रिलेशन नहीं रखा, हाउ वुड यू गेट प्रेग्नेंट? लाइक इट डजंट टेक, ये थोड़ी कि यू हैड इंटरकोर्स टुडे एंड आफ्टर 3 months you'll get pregnant. Like there's no logic behind it technically. लेकिन वो हजरत मोहम्मद ये वो शायद मेरा ख्याल वर्जिन मैरी ज्यादा वाली बात होगी ना। नहीं, लेकिन वो उस वक्त हो सकता है वो उसको सेफ साइड पे जा रहे हो कि चलो बेहतर है कि 3 महीने हो जाएं तो कोई शक की गुंजाइश ना रहे। तो फिर लेकिन सारी आदमियों बात को है। भी तो वेट करना चाहिए ना 3 महीने। 3 महीने नहीं उनको लेकिन भी वेट करना चाहिए। वो क्यों आज किसी की बीवी मर गई अगले दिन सुबह बाहर जा रही जी हमारी शादी कराओ, मैं अकेला नहीं रह सकता? नहीं वो है ना, लेके ये वो कॉमन चीज है ना हमारी सोसाइटी में। नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि भाई मर्द के ऊपर तो ये नहीं है ना कि वो प्रेग्नेंट तो नहीं है ना वो, अब उसकी, अब ये जो उनका, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, उनका आर्गुमेंट ये है, वो ये कहते हैं कि भाई सारा मसला ये है कि प्रेग्नेंट ना हो, बाप कौन है, बाप का पता होना चाहिए कि बाप कौन है उसका। तो जैसे मैंने बोला, उसका बेहतर आर्गुमेंट तो यही है कि अब हमें डीएनए से पता चल सकता है कि बाप कौन है। फर्ज किया आफ्टर, अगर इतनी आग लगी हुई है, वैसे तो लोगों को नहीं लगी होती लेकिन मर्दों को हमारे मुआशरे में लगी होती है, लेकिन आप महीने बाद अगर लेट जैसे आपने आपका किसी के साथ कोई प्यार का रिश्ता जुड़ गया है, तो आपको पता चल सकता है कि भाई डीएनए से पता चल जाएगा कि कौन बाप है कौन नहीं है। इसका अगर मुसलमान ये आपकी जवाब आवाज देते कट रही है। हैं, जो
उसका आर्गुमेंट डीएनए से, अगर मुसलमान इसका आर्गुमेंट ये देते कि नहीं उस जमाने में नहीं होता था डीएनए, तो यही वजह है फिर मुसलमान ये क्यों कहते हैं जब हम उन्हें कहते हैं कि 4 गवाह लाओ, जैसा कि इस्लाम में है कि और किसी ने डिंग डोंग किया है या नहीं, तो वो कहते हैं नहीं उस जमाने के हिसाब से था, अब तो हमें पता चल सकता है डीएनए। बहुत सारे मॉडर्न मुसलमान हैं जो कहते हैं कि जो जिनसी ज्यादती होती है औरत के साथ उसमें हमें डीएनए की टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए। तो यहां पर तो वो फिर, ये मैं मॉडर्न मुसलमानों की बात करूं, जो वैसे जो मुसलमान भक्त मोमिनीन, जो मोमिनीन भक्त हैं, जो पक्के कट्टर मुसलमान, वो तो कहते हैं हाँ 4 गवाह हो तो ठीक है, डीएनए को वो भी नहीं मानते, वो चलो वो कंसिस्टेंट है। उसका लॉजिक तो ये है ना, उसका लॉजिक तो ये है ना, उनका मानना है कि कुरान में कभी तब्दीली आ ही नहीं सकती। मतलब वो कहते हैं कि वो इतना परफेक्ट है कि वो इवॉल्व भी नहीं हो सकता। एंड देयर इज इन दिस वर्ल्ड देयर इज नथिंग नोन एज परफेक्शन। तो आप ये बताएं, तो ऑब्वियसली आपको ये, यानी कि औरतों के जो राइट्स हैं इस्लाम में, ये वो चीजें हैं जिसने आपको सोचने पे मजबूर किया, और कौन सी ऐसी कि आपको फिलोसॉफिकल ये भी बातें नहीं, नहीं? 33 जैसे कहते हैं जी औरतों को 33% प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, बाकी लड़के को जाती है। व्हाई? इट कैन बी 50-50 एज वेल। और फिर कहते हैं जी औरतें जो कमाती है उस पे मर्द का हक नहीं होता। टेक्निकली यू टेल मी, इफ यू हैव अ वाइफ टुमारो, वो कमाती होगी, आई एम नॉट सेइंग यू विल आस्क फ्रॉम हर, but automatically you are a company, you're together, you are two people, you would definitely help each other to grow। ये कहाँ पे आता है कि आपकी वाइफ अपना बैंक बैलेंस भी बनाएगी और आपका भी उड़ाएगी? मतलब मैं कहना चाहती हूँ टेक्निकलिटी कैसी, इन बातों में कैसे टेक्निकलिटी है? या आप समझ आ रही है? लाइक आप किसी भी देखो मुस्लिम लड़की आजकल आती है ना हिजाब पहन के, निंजा मम्मी और एक दो और है कि इस्लाम राइट्स ऑफ वीमेन, और जो कमाती है वो उसका है जो है। मतलब कैसे टेक्निकल है ये? जस्ट आई वांट टू नो हाउ, हु प्रैक्टिसेस दिस, कहाँ है वो मुसलमान? आई वांट टू नो। और भी बहुत चीजें हैं, बट फ्यू ऑफ देम, द मोर यू क्वेश्चन द मोर क्वेश्चंस विल कम अप। एग्जैक्टली। तो ऑब्वियसली तो ये उसी में आता है जो मैंने आपको बताया कि ये वुमेन्स राइट्स का मसला है। तो लेकिन कोई ऐसी चीजें हैं जो आपको यूनिवर्सली मॉरली बुरी लगती हो, जैसे चोर की सजा हाथ काटना, हजरत मोहम्मद का उड़न घोड़ा, छांटे मारना जिन्होंने दो चोर प्यार की करने सजा वालों अगर को। हाथ काटना होते तो रेपिस्ट की सजा फिर क्या होनी चाहिए? That's a good point. उनका नहीं, मेरा उसका ऐसे अज़ुए सवाल है तनासल काट कि देना चाहिए। मेरा तो सबसे ये सवाल है, क्योंकि मेरी कई बार लोग बोलते हैं ना इस्लाम एक क्या कहते हैं उसको, बैलेंस रिलीजन है, वो सबको क्या कहते हैं बैलेंस तराजू में तोलता है, तो आंख के बदले आंख, तो फिर रेप के ये बड़ा बदले अच्छा क्या वैसे होना क्वेश्चन चाहिए? है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन मैं है वैसे पूछ रही कि हूँ, मतलब मेरे अंदर ये सवाल है कि चोर ये चोर ने चोर ने चोरी की अपने तो हाथ हाथ से काटो, चोर ने अपने हाथ से चोरी की, तो उसका हाथ तो गुनहगार, तो हाथ हाथ काटो। काट दो। तो अगर उसने अपनी नोनों से कोई 2 नंबर काम किया तो उसकी फिर नोनों काट देनी चाहिए। हाँ, तो मतलब मैं पूछ रही हूँ ना, लाइक आज आप बात भी कर रहे थे कि सजाए मौत मिली ये वो, तो फिर मुझे लगता है कि फिर वो अच्छा कोड़े, बट कौन कोड़े मारता है आजकल? लाइक जस्ट आई वांट टू नो, यू टेल मी, ह्यूमन राइट्स वाले साथ ही खड़े हो जाएंगे। नहीं, वो तो फिर वो कहते हैं ना, मोमिनीन्स कहते हैं भाई ह्यूमन राइट्स क्या बकवास है, हम अपने ह्यूमन राइट्स का चार्टर 1400 साल पुरानी बुक में से निकालते हैं। अच्छा, उसमें भी 2 नंबरी मार जाते हैं अच्छा। कि अब जब हम उन्हें कहते हैं इस कुरान में तो गुलामी की इजाजत है, तो वहां पे कहते हैं नहीं नहीं अब तो कानून बन गया है यूएनओ का, पूरी दुनिया से गुलामी बैन हो गई है, तो अब नहीं हम गुलामी गुलामी वापस ला सकते। वहां पे भी 2 नंबरियां मार जाते हैं। तो वो गुलाब देखो, मैं आपको बताती हूँ, हमारे जितने भी कम्युनिटी के लोग यहाँ आते हैं ना, जब किसी से बात करो बोलेंगे जी इंग्लैंड की जो क्वीन है वो इस्लामिक लॉ फॉलो करती है, जो बच्चे पैदा होते हैं उनको खर्चा देती है, ऐसा कुरान में लिखा है, ठीक है। लेकिन मुझे बताओ कि सऊदी वगैरह में कौन सा किंग पैदाई बच्चों को, यहाँ पे तो होता है ना, लाइक अगर आप वर्क परमिट पे हो, आप काम कर रहे हो, आप क्वीन के अंडर हो, तो वो आपको खर्चा देती है, प्रेग्नेंट औरतों को अलग एक्स्ट्रा मनी फॉर फूड एंड एवरीथिंग, बच्चों को देती टिल द टाइम। तो कौन सी मुस्लिम कंट्री देती है? आई ऑल्सो वांट टू नो, अगर इतना ही सो कॉल्ड इस्लामिक कंट्री है तो। या एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चले, आपका लेट मी आस्क यू लास्ट क्वेश्चन कि इसके बाद आप अपने आप को कहाँ जाता देख रही हैं आप? जैसा कि आपने बताया कि आई थिंक यू आर अ डॉक्टर नाउ, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, या और आई होप कि आप इसी थैंक में यू। तरक्की करें। और एकेडमिकली वी नीड स्ट्रॉन्गर विमेन, हमें मजबूत स्ट्रॉन्ग एजुकेटेड औरतों की जरूरत है 100%। जो इस मूवमेंट में आए, और फिर
यू नो इन मामलात के ऊपर बात करना ताकि हमारे कंधों से भी थोड़ा बोझ हटे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, होपफुली। और कत्ल के फतवे हमसे होपफुली। हटके थोड़े से आपके थैंक यू ऊपर भी सो आए। मच। प्लीज़ यार मुझे जीने दो, मैंने बहुत कुछ करना है, फतवे नहीं लेने अभी। वो एक चीज़ है, मैं सच बोलूँगी, मुझे थोड़ा-सा डर लगता है उस चीज़ को लेके। मुझे लगता है कि जब भी कोई आवाज़ उठती है उसको बंद ही कर देते हैं। वो है कि मैं ज़िंदा रहूँगी तो कुछ करूँगी, वरना कुछ भी नहीं कर सकती। आत्मा बन चले के थोड़ी हेल्प करूँगी। एग्जैक्टली लेकिन वो ये रिस्क है, अनफॉर्चुनेटली हमें लेना पड़ता। चले, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, आपने थैंक टाइम यू सो दिया और मच अपनी कहानी हारिस। सुनाई। थैंक यू, ओके, ऑलराइट। ये थी ऐना, पाकिस्तानी और इंडियन दोनों ही हैं वो, लेकिन वैसे लीगली इंडियन सिटीजन है, लेकिन पाकिस्तान में आती जाती नहीं रहती हैं क्योंकि उनकी मम्मी पाकिस्तानी है, और शी इज ऑल्सो बिकमिंग एन एक्स मुस्लिम। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।